हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम कक्षा आठ की इंग्लिश की बुक का लेसन 4 को कवर करेंगे। इसको हिंदी में समझाएंगे और इसके क्वेश्चन आंसर जो भी हैं हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और एक बात और, हम इस लेसन के बारे में जब पढ़ाते हैं, किसी भी चैप्टर को जब हम कवर करते हैं, तो उसका एक वीडियो मीनिंग वाला ज़रूर बनाते हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को अच्छे समझ में आए। तो हमने मीनिंग वाला वीडियो अलग से बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें चैप्टर की मीनिंग मिलेंगी और अलग से भी कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग मिलेंगी, जिससे आपकी इंग्लिश और अच्छी ज़्यादा मजबूत होगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज को वीडियो को शुरू करते हैं और समझाना शुरू करते हैं, पढ़ाई अपनी स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। ओके, चलिए फिर। तो हमारा आज का लेसन है ट्रीज, यानी पेड़। आवर सेवियर, हमारे रक्षक हैं। पेड़ हमारे रक्षक हैं। सेवियर का मतलब होता है रक्षक, ठीक है। अब कैसे रक्षक हैं हम जानेंगे। यहाँ पर दो क्वेश्चन हमसे किए गए। पहला क्वेश्चन तो एक नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज, अलग अलग प्रकार के पेड़ों के नाम लिखना है। आप लोगों के काम है ये, ठीक है, बच्चों के काम है। और यदि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड है, रुचि है आपको पढ़ने की, आप अच्छे होशियार होना चाहते हैं, तो इस क्रियाकलाप को जरूर करिए रफ में, और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज, और हम पेड़ों से क्या क्या मिलता है, ठीक है। ये भी आपको अपने से सोचना है। हम तो बता देंगे, बट ये अपने से सोचना है, आपके लिए है ये, ठीक है। ये छोटे छोटे काम है, कोई बड़े काम नहीं है। आप बता सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम में बता सकते हैं। मैं आपका जो नोट वगैरह है सब कुछ चेक कर लूँगा इंस्टाग्राम में। ओके, तो अभी हम चलते हैं कहाँ, इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हिमालय जैसा पर्वत दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है। तो द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय रीजन हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। हिमालय में देखो क्या है, सॉरी, उत्तराखंड प्रदेश में हिमालय है, ठीक है। हिमालय रीजन, उसको हिमालय वाला प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर हिमालय है। तो द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय रीजन, हिमालय प्रदेश के जो जंगल हैं, हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। हैव प्ले का मतलब होता है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या निभा चुके हैं। इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के लोगों के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल, बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं पेड़, ठीक है। अब कैसे निभाते हैं हम आगे जानते हैं। दे हैव बीन सप्लाइंग फॉडर फॉर देयर कैटल, तो जो पेड़ हैं, पेड़ उनके पशुओं को, उत्तराखंड के लोगों के पशुओं को भोजन देते हैं। चारा, पत्ती, घास फूस, ये सब चीज़ें पेड़ों से मिलती है, ठीक है। और दे हैव बीन सप्लाइंग फॉडर फॉर देयर कैटल, तो वुड फॉर फ्यूल, और ईंधन के लिए, घर के चूल्हा जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ मिलती हैं। फ्रूट्स फॉर फूड, और फ्रूट्स भी मिलते हैं खाने के लिए। एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, और चिकित्सा के लिए, चिकित्सा उपचार के लिए जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं। हर्ब्स यानी जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं, ठीक है। द फॉरेस्ट हैव आल्सो प्रिवेंटेड फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन। ओके, तो द फॉरेस्ट आल्सो प्रिवेंटेड फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन। कहने का मतलब है कि जो जंगल है हमारे, हैव आल्सो प्रिवेंटेड, बचाया है, फ्लड्स, बाढ़ से, एंड सॉइल इरोजन, और मिट्टी के कटाव से, मिट्टी मृदा अपरदन से भी बचाया है। इन द ड्यूरिंग द मानसून सीजन, जब वर्षा वाला दिन होता है, वर्षा वाले दिन होते हैं, वर्षा वाला मौसम होता है, पानी बरसता है, तो क्या होता है, पेड़, मिट्टी जब कटती है, जैसे पहाड़ों में वर्षा होती है, तो वहाँ से जब पानी नीचे आता है तो मिट्टी कटती है धीरे धीरे। तो जो पेड़ लगे होते हैं उस मिट्टी में, उस पहाड़ में, तो फिर मिट्टी नहीं कटती है, केवल पानी पानी हल्का हल्का नीचे आ जाता है। नदियों के किनारे यदि पेड़ लगे हैं तो नदी के बाट वाला, नदी के किनारे वाली मिट्टी नदी में नहीं जाती है। कहने का मतलब ये है, जहाँ पर पेड़ होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े सभी प्रकार के पेड़, वहाँ की मिट्टी कटती नहीं है, पानी के साथ बहती नहीं, पानी के बहाव साथ, ठीक है। और पेड़ जहाँ होते हैं वहाँ पर बाढ़ भी आने के चांस कम रहते हैं। ये पेड़ों के फ़ायदे हैं, पेड़ों के बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखो यहाँ पर पेड़ों से बहुत कुछ मिलता है, खाना पीना, जानवरों के लिए, लोगों के लिए भी लकड़ियाँ भी मिलती हैं, हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। मतलब पेड़ हमारे लिए हर प्रकार से उपयोगी हैं, कई तरह से उपयोगी हैं। हम जाने अनजाने में कई उनके फ़ायदे हमें पता भी नहीं होते, लेकिन पेड़ों से हमें
बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, अनगिनत फ़ायदे होते हैं। जैसे अभी हमने बताया, आपको अच्छे समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, हमने एक एक चीज़ कवर की हुई है। अभी आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द 1917, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1970 1970वीं शताब्दी के समय क्या हुआ था, हाउ डिफोरेस्टेशन बिगन। 1970 में पेड़ों का कटाव, यानी कि बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जाने लगे। डिफोरेस्टेशन बिगन, बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जाने लगे। ट्रीज वर कट डाउन, पेड़ों को काटा गया। एज अ रिजल्ट, कुछ समय बाद परिणाम स्वरूप, देयर वाज नथिंग टू होल्ड द सोयल, और कुछ समय बाद मिट्टी को रोकने के लिए, जब पानी बरसा तो मिट्टी को रोकने के लिए पेड़ बचे ही नहीं थे। यहाँ पर क्या हुआ, द रसिंग रेन वाटर कैरिड अवे, जो रसिंग यानी बहुत तेज मूसलाधार बारिश हुई जब, तो कैरिड अवे नॉट ओनली द सॉइल, वह केवल मिट्टी को बहा कर नहीं ले गई, बट आल्सो ह्यूज रॉक्स, बड़ी बड़ी चट्टानों को भी बहा के ले गई। कॉजिंग लैंडस्लाइड्स, बड़े बड़े टीले, फिलिंग अप द रिवर्स, और नदियों में बहुत सारा पानी भर गया। और क्या हुआ, लीडिंग टू फ्लड्स, और बहुत सारा बाढ़ आया, बहुत बड़ा बाढ़ आया। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब जो यहाँ पर हिमालय था उत्तराखंड में, बहुत हेल्प की थी उत्तराखंड के लोगों की। फिर एक समय क्या हुआ, 1970 में पेड़ बहुत ज़्यादा काटे जाने लगे। ठीक है, और वहाँ पर पेड़ काटने के परिणाम स्वरूप क्या क्या नुकसान हुआ, बहुत तेज़ बारिश हुई तो बहुत ज़्यादा मिट्टी कटी, और वहाँ पर बाढ़ आई, बड़े बड़े टीले बह गए, घर मकान लोगों के बह गए। ठीक है, पेड़ कटने की वजह से। बट और फर्दर ओइंग टू द फॉरेस्ट ट्रीज बीइंग टेकन अवे, और जैसे फर्दर ओइंग टू द फॉरेस्ट ट्रीज बीइंग टेकन अवे, जैसे पेड़ों को काटा जाया गया, तो द पीपल हु डिपेंडेड ऑन देम फूड फॉर एंड फ्यूल फेस्ड ग्रेट डिफ़िकल्टी। ठीक है, जैसे पेड़ों को निकाला जाने लगा, यानी पेड़ों को काटा जाने लगा, पेड़ों को गायब किया जाने लगा। ठीक है, वहाँ से द पीपल हु डिपेंडेंट, जो लोग पेड़ों पर ही पूरी तरह निर्भर थे, तो ऑन देम फॉर फूड एंड फ्यूल, ईंधन के लिए और खाने के लिए जो लोग पेड़ों पर ही निर्भर थे, फेस्ड ग्रेट डिफ़िकल्टी, और उन्हें बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। ठीक है, फिर दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंसेज, और उनको बहुत दूर जाना पड़ा, अपने गांव छोड़कर, अपना प्रदेश छोड़कर दूर भी जाना पड़ा। टू कलेक्ट फायर वुड फॉर कुकिंग, ठीक है ना, और उनको अपना भोजन बनाने के लिए दूर दूर तक लकड़ियाँ लेने के लिए जाना पड़ा, मतलब बहुत दूर तक गए बेचारे, है ना, बहुत मेहनत करने लगे। फिर प्लांट्स फॉर फूड एंड मेडिसिन्स, और खाने के लिए जो लकड़ी, सूखी लकड़ी खाने के लिए, यानी कि सूखी लकड़ी से खाना बनाएंगे। एंड मेडिसिन्स, दवाइयों के लिए। एंड टू ग्रेज देयर एनिमल्स, और अपने पशुओं को चारा चराने के लिए फिर उनको दूर दूर तक जाना पड़ता था। अभी चलिए, हमारा लेसन कहाँ तक कंप्लीट हो गया, हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो याद रखना, हमने यहाँ तक अभी कवर कर दिया है, इस टॉपिक को हम पूरा कवर कर लेते हैं। ठीक है, कैटल यानी पशु होता है, यहाँ पर मैंने बताया भी था अभी, एनिमल्स एंड कैटल्स। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी।